जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या में आपने समझा कि समझ, संबंध और सुविधा का आपस में क्या संबंध है। हम अपनी सुविधाओं के माध्यम से सम्मान पाना चाहते हैं और ऐसा करके हम पशु चेतना में जी रहे हैं, जीते हैं। यह सारी बात आपने समझी पिछले वीडियो ब्रह्म विद्या में। तो आइए आज के हम इस वीडियो में ब्रह्म विद्या में समझते हैं मानव चेतना। पहले हमारे पास कम सुविधाएं थी, लेकिन संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन आज के समय में सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन संबंध बहुत कम है, या कहें तो बिल्कुल ना के बराबर। या यूं कहें तो हमारी जर्नी पशु चेतना से मानव चेतना की ओर है। इसको समझने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पदार्थ अवस्था, नंबर 2 प्राण अवस्था, नंबर 3 जीव अवस्था। लेकिन ब्रह्म दर्शन के और हमारे ज्ञान गुरुओं के आधार पर एक चौथी इकाई की भी जानकारी हुई। अभी तक भारतीय दर्शन में यह 3 इकाइयां विद्यमान हैं, लेकिन अब जो चौथी इकाई है उसको कहते हैं ज्ञान अवस्था। जैसे जीव चेतना में मानव बिल्कुल भी फिट नहीं है, वह टोटली अनफिट है। जैसे कि पदार्थ अपने परिणाम के आधार पर जाना जाता है, जैसे कि वृक्ष बीज के आधार पर जाना जाएगा, वैसे ही जीव वंश के आधार पर जाना जाएगा। लेकिन मनुष्य, मानव सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के आधार पर जाना जाता है। मनुष्य के पास में जो ज्ञान है, जो संस्कार हैं, उसी के आधार पर वह कार्य करता है और उसी के जैसा दिखता है, वह उसी से वह जाना जाता है। अर्थात मानव अपने ज्ञान के आधार पर जाना जाता है। पूरे अस्तित्व में प्रत्येक इकाई का आचरण निश्चित है। मनुष्य को छोड़कर जैसे जल का, वायु का, अग्नि का आचरण निश्चित है। जैसे आम से आम ही पैदा होगा, नीम के पेड़ से नीम ही पैदा होगा, किसी पशु के बच्चे से वही पशु पैदा होगा और वह उसी कैरेक्टर का होगा, उसी चरित्र का होगा। जब हम किसी पशु की मांग करते हैं या कोई पशु हम लेते हैं तो वह उसके चरित्र के हिसाब से लेते हैं, उसके कैरेक्टर के हिसाब से लेते हैं। अब जैसे किसी एनिमल में हम कोई डॉग चाहते हैं तो डॉग की कई सारी वैरायटियां हैं, जर्मन शेफर्ड है और भी बहुत सारी वैरायटियां हैं। तो उस डॉग को हम उसी की जाति के हिसाब से लेंगे। या फिर शेर, चीता, बिल्ली, हाथी, कोई भी जानवर हो, वह अपने कैरेक्टर, चरित्र के अनुसार कर्म करता है और उसी के हिसाब से वह जाना जाता है। कि शेर तेज भागता है, सांप जहरीला होता है, इसके काटने से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। तो यह पशु के बारे में उसका चरित्र बता देता है और हम इसी के आधार पर इन जीवों से परिचित हैं। यह प्रजाति के हिसाब से काम करती है। जैसे कि सांप की प्रजाति उसी प्रजाति की तरह काम करेगी जिस प्रजाति का सांप होगा। शेर की प्रजाति उसी प्रजाति के हिसाब से काम करेगी जिस प्रजाति का शेर होगा। इसीलिए यहां कहा गया है कि प्रकृति के सभी इकाइयों का आचरण निश्चित है, लेकिन मनुष्य का आचरण निश्चित नहीं है। जी हां, यहां पर करौली सरकार कहते हैं कि मनुष्य का आचरण निश्चित नहीं है।
मनुष्य या मानव अपनी शिक्षा और संस्कार के हिसाब से पहचाना जाता है, जाना जाता है। जी हाँ, जिस मनुष्य की जैसी शिक्षा होगी, जैसी संस्कार होंगे, वह बिल्कुल उसी तरह दिखेगा और उसी तरीके से काम करेगा। करौली सरकार कहते हैं, कोई पशु पक्षी पेड़ पौधा पदार्थ कोई भी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है, वह अपने वंश के आधार पर जाना जाता है। जैसा उसका वंश होगा बिल्कुल ठीक वह वैसा ही होगा। अब जैसे कोई पदार्थ है वह अपने परिणाम के आधार पर जाना जाता है, लेकिन मनुष्य को जीने के लिए माता पिता, स्कूल, गुरुकुल, यूनिवर्सिटी, इन सब पर निर्भर रहना पड़ता है। इन सभी से मनुष्य को ज्ञान मिलता है और इन सब से मिलने वाले ज्ञान अनुभव के आधार पर वह मनुष्य जीता है, वैसा ही वह काम करता है और उसी से वह पहचाना जाता है। वरना मनुष्य भी उसी पशु की तरह हो जाए और उसी की तरह कार्य करे, उसी की तरह पहचाना जाए। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के पास में सूचनाएं और ज्ञान बराबर बराबर नहीं होता है। किसी के पास सूचना और ज्ञान कम होता है और किसी मनुष्य के पास में सूचनाएं और ज्ञान ज्यादा होता है। इसीलिए मनुष्य एक सा नहीं दिखाई देता है, एक सा कार्य नहीं करता है। उसके पास में जैसा ज्ञान होता है, जैसे संस्कार होते हैं, वह बिल्कुल ठीक वैसा ही कार्य करता है, वैसा ही दिखता है और उसी ज्ञान के आधार पर वह पहचाना जाता है। इसीलिए हम मनुष्य को ज्ञान अवस्था की इकाई कहते हैं। जैसा ज्ञान वैसा ही मनुष्य जीता है, वैसा ही व्यवहार करता है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में आपने समझा मानव चेतना के लिए क्या क्या जरूरी है और मानव ज्ञान और संस्कार के आधार पर जाना जाता है और मानव अपने ज्ञान और संस्कार के आधार पर जाना जाता है। तो भक्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं आपसे नई जानकारियों के साथ में फिर मिलूंगा। तो भक्तों, इस विषय में चर्चा जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण